आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम दर्शन में पूरा ईरान एकजुट नजर आ रहा है। ईरान में खामनेई की तुलना महान शासक से हो रही है। महान शासक शाह अब्बास से लोग उनकी तुलना कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई को शाह अब्बास जैसा महान नेता बताया जा रहा है। शाह अब्बास का शासन फारस का स्वर्णिम युग था, गोल्डन पीरियड माना जाता था, और अब शाह अब्बास के नेतृत्व से हो रही है आयतुल्लाह अली खामनेई के शासन की तुलना। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में इस वक्त किस तरह से हजारों लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस गमगीन मौके पर किस तरह से पूरा ईरान एकजुट है। तो देखिए, आयतुल्लाह अली खामनेई की जान ले ली गई थी, अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी जान गई थी, और अब उनके जाने के बाद लोग याद कर रहे हैं फारस के शाह अब्बास को। शाह अब्बास कौन थे? आज उनकी तुलना खामनेई से क्यों की जा रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं। और इसके लिए आपका यह जानना जरूरी है कि शाह अब्बास का रोल ईरान को आगे बढ़ाने में क्या रहा। करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल समीर, तो शाह अब्बास महान, आयतुल्लाह की नई पहचान आखिरकार कौन थे? आप देखिए सवाल, क्या 400 साल बाद फारस का इतिहास एक बार फिर से लौट रहा है? शाह अब्बास को आप जानिए। 400 साल पहले फारस का सबसे महान शासक, शासन में 1588 से 1629 फारस का यह स्वर्णिम युग था। सफाविद राजवंश को ऊंचाई तक शाह अब्बास ने पहुंचाया, फारस को सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति बनाया, काकेशस से लेकर फारस की खाड़ी तक प्रभाव फैलाया, व्यापारिक मार्गों पर पकड़, क्षेत्रीय राजनीति में काफी अहम भूमिका रही। जी हां, तो ये थे शाह अब्बास। अब 400 साल पुराने शाह अब्बास के फारस और आज के ईरान के प्रभाव क्षेत्र के बीच एक तुलना करके हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जरा गौर से देखिएगा। 400 साल पहले शाह अब्बास महान ने फारस को उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया था। 1588 से लेकर 1629 तक उनके शासन में फारस की सीमाएं इराक के बगदाद, काकेशस, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, दागिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के हेरात और कंधार, बलूचिस्तान और फारस की खाड़ी और हॉर्मुज तक फैल गई थी। सोचिए कितना विस्तार दिया उन्होंने अपने शासनकाल में। उस दौर में फारस पश्चिम एशिया की सबसे प्रभावशाली ताकत बनकर उभरा था। आयतुल्लाह अली खामनेई के दौर में ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने सहयोगी नेटवर्क के जरिए जबरदस्त प्रभाव बढ़ाया। हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, लाल सागर और काकेशस तक ईरान की रणनीतिक मौजूदगी और धमक पहुंची। इसलिए आज ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की तुलना शाह अब्बास महान से की जा रही है, और लोग कह रहे हैं कि ये दूसरे शाह अब्बास महान थे जिन्होंने ईरान को इस मकाम पर पहुंचाया। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। शुरुआत डॉक्टर संदीप त्रिपाठी आपसे करेंगे। आज आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद जिस तरह से पूरा ईरान एकजुट नजर आ रहा है, ईरान की ताकत का लोहा दुनिया मान रही है, यह तो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है ही, लेकिन इन तस्वीरों के साथ ईरान पूरी दुनिया को एक मैसेज देता हुआ भी नजर आ रहा है। आपके हिसाब से वो बड़ा संदेश क्या है? देखिए समीर जी, जब आयतुल्लाह खामेनी साहब का असैसिनेशन नहीं हुआ था और वो एक डर हमेशा अमेरिका और इजराइल दिखाता रहा कि हम मार देंगे, तो वो तब भी वो कहते थे कि मेरी मृत्यु जो है ईरान को एक नया जीवन देगी। कई बार जब एक नेता, एक लीडर जिसका बहुत बड़ा एक मास अपील होता है, जब देश के लिए उसके बहुत अच्छे कुछ कार्य होते हैं, उससे क्या होता है, उसकी मृत्यु भी एक नया जीवन देती है, एक नया लाइफलाइन देती है राष्ट्र को। और मुझे लगता है कि ईरान उनके असैसिनेशन के बाद से जो लड़ाई लड़ पाया वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन रहा है वहाँ के IRGC को और ईरानियन की लीडरशिप में।
और इसीलिए ईरानी लीडर्स हमेशा कहती थी कि कितने आप खामेनी को मारोगे। तो कह सकते हैं कि ये जो तुलना भी आप बता रहे थे शाह अब्बास की, जनरली होता क्या कि जब एक महापुरुष किसी राष्ट्र का बहुत एक कंट्री को उस ऊंचाई पर ले जाते, जब ऊंचाई की बात करता हूं तो वहां स्वाभिमान और कंट्री की संप्रभुता से जुड़ी हुई होती है कि वो कंट्री जब झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो कंट्री जब किसी हेजमनी को चैलेंज देने को तैयार है, उस समय आपने दिखाया था कि जो नेटवर्किंग है। और ईरान का जो बार बार हम वॉर के समय में जिक्र कर रहे थे कि आखिर हार क्यों नहीं रहा है, उसका रीजन यह है कि सिविलाइजेशनल कंट्री है, और जो आज तुलना आप दिखा रहे हैं यही रीजन है सिविलाइजेशनल कंट्री का होने का। जो देश का एक अतीत बहुत स्वर्णिम रहा हो और वो एक्सपेंशन रहा हो, वो एक्सपेंशन भी कल्चरल आधार पर बना रहा हो, उस नेता को हराना, वहाँ की जनमानस को हराना मुमकिन होता है। इसीलिए अमेरिका जब ट्रंप इस जनाजा को देख रहे थे, जब जनसैलाब को देख रहे थे, तो उनको यही कह रहे थे हो सकता है कि मैं मार दूं 1 सेकंड में, लेकिन ट्रंप को मालूम है कि ये ईरान है, ये 40 दिनों तक आप नहीं मार पाए, इतने दिनों तक गिड़गिड़ाते रहे, तो ये जनसैलाब मुझे लगता है ईरान को एक नई जिंदगी देगा और ईरान के जो सिविलाइजेशनल स्टेट के जो कंसेप्ट है उसको भी आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से जो दाव है, कहां तो ट्रंप ने सोचा होगा कि 28 तारीख के हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, उसके बाद पूरा ईरान टूट जाएगा, बिखर जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कैसे और ज्यादा एकजुट होता हुआ, अपनी ताकत दिखाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। खामनेई की अंतिम यात्रा में उमड़ा है जनसैलाब, भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। गर्मी की वजह से हाल ही में की गई पानी की बौछार, तो आपको बता दें कि तेहरान में ही अगर हम बात करें तो यहां पर 2 से 3 दिन का जो अंतिम विदाई का कार्यक्रम है वो रखा गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, लाखों नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि इस अंतिम विदाई के कार्यक्रम के दौरान करोड़ों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं आखिरी बार उस जनाजे को देखने के लिए, आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को देखने के लिए, दीदार करने के लिए। और आयतुल्लाह खामनेई की अंतिम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। हुसैन स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये आप देखिए। भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उससे पहले तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में इस वक्त हजारों लोगों की भीड़, हजारों लोगों का हुजूम नजर आ रहा है।